नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में आ रहे हैं। आज सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोग काउंसलिंग मेला में रात 8 बजे हर एक प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन तब भी आपके मन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी सारे प्रश्न हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो दे देता हूं, जिसमें मैं सारी बातचीत करूंगा। आपके सारे प्रश्न मेरे दिमाग में है, उन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे पहले इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि अत्यधिक लोड नहीं लेंगे। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, अगर आपकी रैंक अच्छी है, तो आपका यहां पर एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होंगे, वो एडजस्ट हो जाती है, चीजें सब संभल जाती हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये लोड नहीं लेंगे कि मेरा एडमिशन कैंसिल होगा। ठीक है, अब ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले यहां पर बात आएगी, आपको 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास जो होगा वो चाहिए। अब मैंने यहां पे लिखा यूजी मार्कशीट, मतलब ये उन बच्चों के लिए जो लोग पीजी का एंट्रेंस दिए हुए हैं, उनको अपने यूजी की मार्कशीट चाहिए। अब यहां पर प्रश्न क्या क्या उठते हैं, पहला सुन लीजिए। पहले मैं पीजी वालों के लिए बोल देता हूं, जो पीजी का एंट्रेंस दिए हैं। यूजी की मार्कशीट आपको तब तक की चाहिए जब तक आपके पास है। अगर आपके पास लास्ट ईयर, 3rd ईयर की या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो उसके पहले तक की, जहां तक की है वहां तक से काम चल जाएगा। आपको 31 जनवरी 2022 तक जो है वो अपने सारे मार्कशीट जो होंगे वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका मार्कशीट सब आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास इसका ओरिजिनल नहीं है, तो जो आपकी कंसर्न, जो आपके इंस्टीट्यूट है, जो आपका स्कूल, अगर उसके वेबसाइट से डाउनलोड करके मार्कशीट निकल रही है, तो आप वही लगा दोगे तो वो भी काम चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 12th में हो, किसी बोर्ड से हैं आप, तो उस बोर्ड की आप वेबसाइट से जो आपका रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट भी यहां पर वैलिड है। आप लोग डिजी लॉकर का पूछते हो, वो भी आपका यहां पर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात यहां पर आती है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस, SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो। अब यहां पर क्या ध्यान से सुनने वाली बात है, ये जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से वेरीफाइड होना चाहिए। कई लोग प्रश्न करेंगे, सर मेरा सर्किल ऑफिसर से बना है तो क्या ये मेरा चलेगा, मेरा SDM से बना तो क्या मेरा चलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, कहीं का भी बना होगा आपका, फाइनली DM ऑफिस से वेरीफाइड होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना ही चाहिए आपका। CO से बना है, अगर आपका SDM से बना है, किसी भी लेवल पे बना है, उसको आप DM ऑफिस से वेरीफाई करवा लीजिए। आप जाएंगे तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। स्ट्रिक्टली लिखा है कि DM ऑफिस से वेरीफाइड होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है तो क्या करें, अभी तो काउंसलिंग करवानी है, तो क्या करें, अभी आपके पास जो भी है, चाहे वो सर्किल ऑफिसर का है, चाहे जिस लेवल का है, वो अभी आपका वैलिड है, वो चल जाएगा। आप अभी फिलहाल काउंसलिंग उसको यूज कर लेंगे, लेकिन 31 जनवरी 2022 तक उसको आप बनवा लेंगे। ठीक है, तो आपके पास समय है 31 जनवरी 2022 तक का। अभी आपके पास जो है उसी से आप काम चला लीजिए। बात आती है कि सर लेटेस्ट चाहिए या जो है मेरे पास चल जाएगा। देखिए, OBC और EWS वालों के लिए 1 जुलाई 2020 के बाद का चाहिए, 1 जुलाई 2020 के पहले का नहीं चलेगा। किसके लिए? OBC और EWS के लिए। SC ST वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका अगर पहले वाला भी है तो काम चल जाएगा, उनको लेटेस्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन OBC और EWS वाले के लिए कंपलसरी है। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी सिर्फ OBC कैंडिडेट्स के लिए है। बात कर रहा हूं कंपलसरी की, कि आपको तो देना ही देना है, बाकी लोग ना भी दें या दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देने को, आप जनरल कैंडिडेट हो, आप नहीं दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप देना चाहो तो इनकम सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, लेकिन OBC कैंडिडेट्स को देना ही देना है, और वो भी 1 जनवरी 2021 के बाद का। EWS वालों को अलग से नहीं देना पड़ता है। EWS वालों का जो EWS का सर्टिफिकेट है वही इनकम सर्टिफिकेट मान लिया जाता है, वो वही चीज है, उसमें भी मेंशन्ड होती है इनकम, तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन OBC वालों के लिए कंपलसरी है और 1 जनवरी 2021 के बाद का ही होना चाहिए। ये बात को ध्यान देंगे। अब ये कोई नहीं पूछेगा जनरल को चाहिए, इसको, किसी को नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ OBC के लिए। बाकी लोगों के पास, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बनवा के अपलोड करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जिनके पास नहीं होगा OBC के, वो कैंडिडेट्स अगर नहीं है, तो अभी आपके पास जो पुराना है अपलोड कर दीजिए।
31 जनवरी 2022 तक का आपके पास मौका है, उसको बनवा के अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यहां तक के जो डॉक्यूमेंट्स थे ये सब आपके कंपलसरी वाले थे, जिनके लिए भी आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, लेकिन ये है कि इनको आपको अपलोड करना है। इसके बाद ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट्स के लिए अभी कोई कंपल्सन नहीं है, अभी इनको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स बोला गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, इनके लिए आप एक अंडरटेकिंग दे दोगे कि भैया अभी मैं नहीं दे सकता हूं, मैं बाद में दे दूंगा। वो डेट कब तक है? वो डेट है आपकी 31 जनवरी 2022 तक की। वही मैंने यहां पे नीचे लिखा है कि सबका मालिक एक है, वो क्या है? अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म आप 31 जनवरी 2022 तक के ये लिख के साइन कर दोगे कि मैं 31 जनवरी 2022 तक अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, नहीं करूंगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। इस चीज पे आप खुद ही साइन करोगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। हाँ, ये जो भी आप देखिए टीसी को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं कि टीसी जो है, इस साल मैंने कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां पे जमा कर दिया, अब मेरी टीसी मुझको कैसे मिलेगी? तो आप कॉलेज में जाइए, उनसे कहिए कि मुझको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है और मैं बीएचयू में एडमिशन लेने जा रहा हूं। तो कॉलेज वाला या तो अपने कॉलेज की टीसी देगा या तो जो आपकी जमा हुई टीसी वो दे देगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास 12th क्लास वाली ही टीसी होनी चाहिए। आप जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां से आप जो भी आपको टीसी मिल जाए वही सही है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिल रहा है, कॉलेज से निकलने वाला आपको टीसी दे रहा है, वो भी सही है। आप 2 साल पढ़ चुके हो, कॉलेज वाला अपनी टीसी देगा, वो भी सही है। आपको 12th वाली टीसी मिल जा रही है, वो भी सही है। आपकी टीसी खो गई थी, आपने स्कूल में फिर से बनवा लिया है, वो भी सही है। मतलब टीसी चाहिए कैसे भी आपको मिल रही है। ठीक, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल वाले देते हैं, स्कूल से ले लीजिएगा, थाने वाने वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत होती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हर एक बोर्ड में नहीं मिलता है, सीबीएसई बोर्ड में तो मिलता है, बाकी यूपी बोर्ड में जो उनकी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होता है वही उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उनको अलग से जरूरत नहीं है। तो अगर आपका बोर्ड देता है तो आपको माइग्रेशन देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी मैंने कहा सबका मालिक एक है, वो क्या है? अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप सारी जिम्मेदारियों से बच सकते हो। अब मैं आपको एक बार अंडरटेकिंग फॉर्म दिखा देता हूं ताकि आपके मन की दुविधाएं थोड़ी सी दूर हो जाएं। ये रहा आपका अंडरटेकिंग फॉर्म। इस तरीके का अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जिसमें देखिए क्लियरली मेंशन है कि टीसी, सीसी, माइग्रेशन, लेटेस्ट कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, और यहां पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि कुछ और भी आपका मिसिंग हो सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आप पीजी का एंट्रेंस दी हो, आपके पास यूजी के लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, तो यहां पर आप लिख दोगे लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं मेरे पास, तो यहां पर आप भर सकते हो, जिसको व्हिच आई विल सबमिट विद इन 1 मंथ, जिसको मैं 1 महीने के अंदर सबमिट कर दूंगा, मतलब वही 31 जनवरी 2022 तक मैं उसको सबमिट कर दूंगा। तो यही बात है, तो कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है, आराम से सब कुछ आपका हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट हैं वो नहीं है, उनके लिए आप प्रोसेस शुरू कर दो, लेकिन ये मत परेशान होना कि एडमिशन कैंसिल होगा। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जिस तरीके से उसको अप्लाई करना है, कहीं ऑफिस में जाके जो कुछ भी करना है, स्कूल में जाके करना, कॉलेज में जाके करना, वो प्रोसेस आप इनिशिएट कर दो। वो नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक चीज मैंने नहीं लिखा है, स्पोर्ट कोटा के लिए अगर अप्लाई किए होंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। वो बहुत मामूली सी बात है कि आप जिस चीज के लिए क्लेम किए हो वो सर्टिफिकेट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय वार्ड के अगर आप एम्प्लॉय वार्ड के लिए क्लेम किए हुए हैं तो एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है। आप बीएचयू स्टूडेंट कोटा का यूज कर रहे हो तो बीएचयू स्टूडेंट कोटा के लिए आपको उसका जो है क्या कहते हैं, आपको इनरोलमेंट फॉर्म जो होता है वो आपको भरना पड़ेगा। आप BHUonline.in पे जाएंगे, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो BHU के स्टूडेंट हैं और पीजी का एंट्रेंस दिए हैं। ठीक है, यूजी उन्होंने BHU से किया और पीजी में वो BHU का एंट्रेंस दे रहे हैं। आप BHUonline.in पे जाना, स्टूडेंट पोर्टल होता है ऊपर, जहां से आप अपने मार्क्स देखते हो सेमेस्टर वाले, वहां पर जाना, वहां से इनरोलमेंट फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, वही अपलोड कर देना, आपका मान लिया जाएगा कि BHU कोटा के लिए आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो इतने थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इससे ज्यादा कोई बात नहीं डॉक्यूमेंट में, ना ही इसमें कोई घबराने वाली चीज है। एकदम BHU इस मामले में आपकी मैक्सिमम हेल्प करता है, मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो बिना घबराए हुए, बिना किसी हड़बड़ी के आराम से सारे काम करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई दिक्कत हो काउंसलिंग मेला में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।